जैसा कि आपसे पिछली वीडियो में वादा किया था कि उस वीडियो का अगला भाग जल्दी ही आएगा, तो अपने वादे के अनुसार मैं हाजिर हूँ। अगर आपने इसका पहला भाग नहीं देखा तो जाकर पहले उसे देख लें, इस भाग को बाद में देखें, तभी आपको मज़ा आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। जैसा कि पिछले भाग में जीजा जी ने मुझे अंदर कमरे में बुलाया और मैं अंदर चली गई थी। अंदर जाकर देखा तो जीजा जी बेड के तकिए पर कमर लगाकर लेटे हुए थे। मेरे जाते ही जीजा जी मुस्कुराए और बोले, पूजा आओ मेरे पास बैठो, दोनों बातें करेंगे। मैं बोली, जीजा जी मुझे बहुत काम है, आप आराम कर लो। पर जीजा जी नहीं माने और मेरा हाथ पकड़कर अपने पास बेड पर खींच लिया और बोले, पूजा एक बात सच बताओगी? मैं बोली, जी पूछो। जीजा जी बोले, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? मैंने तपाक से कहा, नहीं तो। और सच में मेरा कभी किसी से कोई संबंध नहीं रहा। उसके कुछ कारण थे। एक तो मैं हमेशा लड़कियों के स्कूल में ही पढ़ी और दूसरा मेरी एक सहेली कुंवारी ही प्रेग्नेंट हो गई थी। उसकी कहानी मैं दूसरी वीडियो में सुनाऊंगी जो बहुत ही मज़ेदार है। जीजा जी बोले, पागल तूने तो ज़िंदगी का मज़ा ही ख़राब कर दिया। और इतना कहकर मेरी कमर के पीछे से हाथ डालकर दाएं संतरे को पकड़कर अपने पास खींच लिया। मेरे शरीर में ऊपर से नीचे तक करंट सा दौड़ गया और मैं खुद को छुड़ाने के लिए छत पटाने लगी, क्योंकि जीजा जी की ये हरकत मुझे अच्छी नहीं लगी थी। मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे। ये देखकर जीजा जी ने मुझे छोड़ दिया और बोले, पूजा अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। मेरा इरादा आपको दुख पहुँचाने का नहीं था। मैं तो आपसे बहुत प्यार करता हूँ, जैसे एक जीजा अपनी साली से करता है। और इतना कहकर जीजा जी ने मेरे सामने हाथ जोड़ लिए और उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। जीजा जी बोले, पूजा मैं तो यही सोचता था कि हर साली की तरह आप भी मुझे प्यार करती होंगी, पर शायद मैं गलत था। मुझे माफ़ कर देना पूजा। पर प्यार तो मैं आपसे करती हूँ जीजा जी, मैंने जीजा जी के हाथ पकड़कर कहा जो उन्होंने जोड़ रखे थे। पर ये सब तो गलत है, हमें ये नहीं करना चाहिए। मैंने कहा, क्योंकि मैं कभी भी जीजा जी को दुखी नहीं देख सकती थी। जीजा जी की आंखों से पानी अभी भी गिर रहा था। मैंने जीजा जी के आंसुओं को अपने हाथों से साफ किया और उनकी छाती पर अपना सर रख दिया, क्योंकि मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती थी, पर उन्हें कभी दुखी नहीं देख सकती थी। उसके बाद मैं जीजा जी को बोल कर के अच्छा मैं अभी आती हूँ, और उनके लिए पानी लेने चली गई। पानी लेकर जब मैं आई तो जीजा जी बोले, पूजा क्या सच में तुम मुझसे इतना प्यार करती हो? मैं बोली, जीजा जी हर साल ही अपने जीजा जी को खुश देखना चाहती है। मैंने उन्हें पानी का गिलास दिया और उनके पास बैठ गई। जीजा जी ने पानी पिया और गिलास रख कर बोले, पूजा अगर कोई दिक्कत ना हो तो मेरे पास बैठ सकती हो। मैं जीजा जी के पास तकिए पर कमर लगाकर बैठ गई। जीजा जी संतरों पर अपना हाथ फेरने लगे। मेरे लिए ये बिल्कुल नया एहसास था और जीजा जी संतरों को हल्के हल्के दबाने लगे। मुझे भी अब मज़ा सा आने लगा था। जीजा जी अपने मुंह में लेकर संतरे का जूस पीने लगे। कसम से ऐसा मज़ा ज़िंदगी में कभी मैंने महसूस भी नहीं किया था जितना आया था। उसके बाद हमने मस्त क्रिकेट का खेल खेला और दोनों ऐसे ही एक दूसरे से लिपट कर सो गए। उसके बाद 4 दिन तक दीदी और हॉस्पिटल में रहीं और हमने खूब मज़े किए अलग अलग स्टाइल में। और अब हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। जब भी मौका मिलता है हम दोनों मज़ा लेते हैं, वो आगे की कहानियों में सुनाऊंगी। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी। मिलते हैं आपसे जल्द ही एक नई कहानी के साथ।